जब ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आने लगता है ना पब्लिक का, तब वो तय करता है मतलब कि अब चेंज हो रहा है। फिर उसमें आपको केवल वहां पर मौजूद रहना पड़ता है, मतलब वहां से गायब ना हो जाए, ये जरूरी होता है। 21 और 26 में अंतर यह है कि वहां मौजूद रहने के बावजूद बीजेपी के कैडर के लोगों को भरोसा नहीं था। एक चीज कि अगर आप हार गए तो क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे, उसका जवाब हाँ में नहीं मिला उनको कभी, और वो साबित भी हो गया 2021 के बाद। इस बार इस तरह का डर नहीं, वो डर निकल गया है कि हिंसा होगी। हिंसा इतनी देख चुके हैं कि मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक हद के बाद जो है दर्द दवा बन जाता है, वो स्थिति है पश्चिम बंगाल में कि जो भी हो बदलना है, परिवर्तन जरूरी है। अब उस सबके अपने अपने कारण हैं, कुछ कारण जो है वो कॉमन है, बाकी ज़्यादातर लोगों के मतलब महिलाओं से बात कीजिए तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं से बात कीजिए तो रोज़गार का मुद्दा है, दूसरे लोगों से बात कीजिए तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर उसका जो निचोड़ निकलता है कि ममता बनर्जी के बस का नहीं है। हमने 15 साल देख लिया जी, ये कुछ नहीं कर पाई। जो हम चाहते हैं उस दिशा में बढ़ती हुई भी नहीं दिख रही है। जनता ऐसी भी पार्टी को, सरकार को फिर से मौका देती है जिसके बारे में उसकी ये धारणा बने कि नहीं ये करना चाहती है और करना चाहते हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद लोगों को हो गया कि इनके बस का नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो आंखों से देख रहे हैं लोग कि कैसे बदल रहा है। बीजेपी रूल जो स्टेट है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट भी, उनमें कितना बदलाव आ रहा है। 5 साल में के लिए जो सरकार आती है वो भी कितना बदलाव लाती है। 15 साल वाली सरकार भी नहीं ला पाई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं लग रहा है बीजेपी की जीत हो रही है, और मेरे हिसाब से वन साइडेड जीत हो रही है। ये पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड है। जो भी पार्टी आई है बड़े बहुमत से आई है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 4 सीट कम हो गई और 5 सीट ज्यादा हो गई, इस तरह का मैंडेट तो 2 सर्वे कल शाम देर शाम जारी भी हुए हैं। अगर ये मैंडेट आप देने की कोशिश करेंगे कि 5, 7, 10 सीटों का अंतर रह जाए, तो वो हमेशा रिस्की रहेगा कि कम हो सकता है, नीचे आ सकता है। इतना अंतर रखो कि कोई रिस्क ही न रहे। तो लोगों ने उस रिस्क को, ये पोलिंग परसेंटेज बताता है कि लोगों ने उस रिस्क को खत्म कर दिया। ठीक है, कि क्लियर मैंडेट होगा। जो कि मैं आपसे कह रहा था, 2 सर्वे जो और आए हैं, एक आया चाणक्य टुडे का, तो उन्होंने वही 190 के ऊपर दिया है बीजेपी को, और दूसरे ने वही 150 160 वोट 5 का जो आया है, उन्होंने वैसा सर्वे दिया है। आप कह रहे हैं 190 भी नहीं हुआ तो 70 पार तो हो गई, 170 प्लस। नहीं, उससे ऊपर 190 हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 200 भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, आप देखिए, मतलब ममता बनर्जी को उस हालत में एंटी इनकम्बेंसी 21 में भी थी, 215 सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है। और ये जो होता है ना कि 30% मुसलमान, 30% मुसलमान, 70% हिंदू है भाई। 70% भी उसका मिल गया बीजेपी को, तो 49% वोट हुआ। ठीक है, और 49% का मतलब है जो ममता को मिला था उसमें से कम होगा ममता का। दोनों चीजें देखिए, बीजेपी का बढ़ेगा हिंदू वोट और ममता बनर्जी का कम होगा, तो वो डिफरेंस को और बड़ा कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उस 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वरना आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है वो संभल की सीट बीजेपी कभी जीत सकती है। ठीक। और जो आप कह रहे थे कि जैसे सर ने भी कहा कि भाई लोगों को अगर ये भरोसा चाहिए था कि क्या बीजेपी अगर जीतती है तो क्या ये हमको बचा लेंगे, या कोई हमारे पीछे खड़ा है कि नहीं है, तो वो आपने कहा कि वो उनको नहीं मिला, लेकिन तब भी लोगों ने मन इस बार बना रखा है। जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया, उससे भरोसा। उसके बाद जो कहा गृह मंत्री ने कि चुनाव के बाद, मतदान के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी,